ईरान में बहुत हुआ प्रदर्शनकारियों का तांडव, अब शुरू होगा खामनेई का फांसी वाला खेल। जिन लोगों ने सत्ता को ललकारा, अब उन्हें मिलेगी मौत। जी हां, ईरान की सड़कों पर गुस्सा है, डर है और सन्नाटा भी है। और इसी सन्नाटे के बीच एक नाम हर तरफ गूंज रहा है, इरफान सुल्तानी। उम्र सिर्फ 26 साल, वही इरफान जिसे आज फांसी दी जा सकती है। ना लंबा ट्रायल, ना अदालत की बहस और ना आखिरी अपील, बस एक फैसला और रस्सी। ईरान में विरोध की आग अब सीधे मौत के फंदे तक पहुंच चुकी है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इरफान सुल्तानी को 8 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था। 3 दिन बाद 11 जनवरी को उन्हें मौत की सजा सुना दी गई। परिवार को बताया गया कि 14 जनवरी को सजा पर अमल होगा। उन्हें सिर्फ 10 मिनट का वक्त मिलेगा आखिरी बार अपने बेटे को देखने के लिए। इसके बाद सब खत्म हो जाएगा। ये कोई सामान्य कानूनी प्रक्रिया नहीं है, बल्कि डर पैदा करने की रणनीति मानी जा रही है। इरफान पर आरोप लगाया गया है मोहरे बेह का, यानी ईश्वर के खिलाफ जंग छेड़ने का। ईरान के कानून में यह सबसे गंभीर अपराधों में से एक है। इस आरोप का मतलब है किसी व्यक्ति को सीधे फांसी दी जाएगी। सरकार का दावा है इरफान ने हिंसा भड़काई और सरकार के खिलाफ विद्रोह किया, लेकिन मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि उन्हें ना तो वकील दिया गया है और ना ही खुला ट्रायल हुआ है और ना ही अपील का कोई मौका भी मिला है। ईरान में इस वक्त हिंसक विरोध प्रदर्शन का 18वां दिन चल रहा है। महंगाई, रोजगार, सख्त धार्मिक नियम और सत्ता के केंद्रीकरण के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए हैं। अब तक 10,000 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। कई लोग लापता हैं, कई जेलों में बंद पड़े हैं और अब फांसी देने की तैयारी भी हो रही है। मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि इरफान सुल्तानी की फांसी फास्ट ट्रैक एग्जीक्यूशन का हिस्सा है। मकसद साफ है, डर फैलाना, सरकार द्वारा यह संदेश दिया जाना कि जो भी सड़क पर उतरेगा उसका अंजाम यही होगा। ये विरोध प्रदर्शन के दौरान पहली फांसी होगी, लेकिन आखिरी भी नहीं होगी। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय राजनीति भी तेज हो गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को साफ शब्दों में चेतावनी दी। उन्होंने कहा, अगर ईरान सरकार विद्रोह के नाम पर लोगों को फांसी देना शुरू करती है तो फिर अमेरिका कड़ा जवाब देगा। ये बयान आते ही ईरान की सत्ता और भी सख्त हो गई है। ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुख अली लारजिनी ने पलटवार करते हुए ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि ये दोनों ईरान में लोगों के हत्यारे हैं और बाहरी ताकतें देश को अस्थिर करने की साजिश रच रही हैं। यानी एक तरफ सड़कों पर प्रदर्शन, दूसरी तरफ वैश्विक टकराव की भाषा। मीडिया रिपोर्ट्स का दावा है कि चीन के बाद ईरान दुनिया में सबसे ज्यादा फांसी देने वाला देश है। नॉर्वे स्थित ईरान मानवाधिकार समूह के मुताबिक सिर्फ पिछले साल ईरान में कम से कम 1500 लोगों को फांसी दी गई है। इनमें से कई ऐसे मामले थे जिनमें ट्रायल भी नहीं हुआ। इरफान सुल्तानी की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, ये उस सिस्टम की भी कहानी है जो सवाल पूछने को अपराध मानता है। ये उस डर की कहानी है जो सत्ता फैलाना चाहती है। और ये उन हजारों युवाओं की भी कहानी है जो आज जेलों में बंद हैं या सड़कों पर खड़े हैं। फिलहाल ईरान में हर नजर 14 जनवरी पर टिकी है। क्या इरफान सुल्तानी को फांसी दी जाएगी? क्या ये शुरुआत होगी या फिर दबाव के आगे सरकार रुक जाएगी? जवाब अभी किसी के पास नहीं है, लेकिन इतना साफ है कि ईरान में विरोध अब सिर्फ नारे तक नहीं रहा है, अब ये जिंदगी और मौत के बीच लड़ाई भी बन चुका है। इस वीडियो में बस इतना ही। मेरा नाम वैभव है, आप देखते रहिए वन इंडिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.